आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सेल मूवी को, जो कि एक थ्रिलर ज़ॉम्बी मूवी है जो कि स्टीफन किंग की उन्हीं के नाम के नॉवल पे बनी है। मूवी का स्टार्ट एयरपोर्ट से होता है जहां पर सब अपनी रूटीन के मुताबिक अपने अपने कामों में लगे होते हैं। इसके बाद हम क्ले को देखते हैं जो अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि मुझे एक बड़ी ऑफर मिली है ग्राफिक्स प्लेटफॉर्म की तरफ से जहां पर मैं अपने नॉवेल्स भी प्रेजेंट कर सकता हूं। यह सुनकर उसकी वाइफ शेरिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ हम आपको बताते चलें कि क्ले एक इल्यूजन आर्टिस्ट है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली से दूर चला गया। इसके बाद क्ले अपने बेटे के साथ कॉल पे बात करता है जो उसे जल्दी घर आने का कहता है, मगर फोन की बैटरी डेड होने की वजह से उसका मोबाइल बंद हो जाता है। वो मोबाइल चार्ज करने के लिए एयरपोर्ट में घूमता है लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। इसके बाद क्ले पेड फोन से शेरिन को कॉल करता है। शेरिन उसे कहती है कि जल्दी घर आ जाओ और क्ले कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। फोन काटते ही सबके फोन में एक अजीब सा सिग्नल आता है जिसकी वजह से सब के सब कांपने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद ज़ॉम्बीज़ की तरह एक दूसरे को मारने लगते हैं। यह देखकर क्ले परेशान हो जाता है। इतने में एक शेफ क्ले की तरफ उस पर अटैक करने आता है लेकिन क्ले बच जाता है। पूरे एयरपोर्ट पे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। यह देखकर क्ले अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल करता है और आगे पीछे दौड़ता है। इसके बाद क्ले बाहर देखता है कि वहां पर दो प्लेन आपस में टकरा कर क्रैश हो जाते हैं। मतलब ये सिग्नल्स पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। यह सब देखकर क्ले वहां से भागने लगता है जिसका पीछा दो ज़ॉम्बीज़ करते हैं लेकिन क्ले को बचाकर मेट्रो में बिठा दिया जाता है। मेट्रो में टॉम नाम का आदमी आता है जो उन सब से कहता है कि मेरे पास यहाँ का मैप है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मगर सब उससे बहस करते हैं कि हम लोग मेट्रो में जा सकते हैं, लेकिन टॉम उन्हें समझाता है कि मेट्रो बंद हो चुकी है और यहाँ पर सेवेज वाटर को कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर 24 घंटे में पानी जमा हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वो भी पैदल। ज्यादातर लोग टॉम की ये बात नहीं मानते। इसके बाद टॉम वहां से जाने लगता है। क्ले भी उसे ज्वाइन कर लेता है। क्ले को देख के माइक भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तीनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और काफी दूर जाने के बाद उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि इन्फेक्टेड थे। उसी टाइम माइक का फोन रिंग करता है जिसकी वजह से एक ज़ॉम्बी बाहर निकल के माइक को कुल्हाड़ी मार देता है। इसके बाद वो सारे इन्फेक्टेड लोग टॉम और क्ले को मारने के लिए उनकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो दोनों अंडरग्राउंड स्टेयर्स यूज करते हुए शहर में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ तबाही मची हुई थी। क्ले टॉम को अपने फ्लैट में ले जाता है। इतने में वहां पर एलिस नाम की एक लड़की आती है जो उन्हें बताती है कि पता नहीं अचानक मेरी माँ को क्या हुआ, वो मुझे मारने के लिए आ रही थी जिसकी वजह से मैंने अपनी जान बचाने के लिए उनको ही मार दिया। क्ले उसे रिलैक्स होने का कहता है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए भेज देता है। बाहर हम बहुत ज़ॉम्बी के ग्रुप्स को देखते हैं जो कि अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। क्ले के फ्लैट की विंडो से वो तीनों ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ एलन कहती है कि ये लोग इंसेक्ट्स की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। क्ले कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना होगा और यहाँ पर टॉम और एलिस उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो तीनों फ्लैट से बाहर निकलते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज़ नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो छुप जाते हैं। दूसरी तरफ एक कपल वहां से बाइक पर गुजरता है लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें पकड़कर मार देते हैं। फिर वो तीनों मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है जो कि एक गन लवर का था। वो अंदर जाकर वेपन्स को कलेक्ट करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अंदर आते ही उन्हें ओनर मरा हुआ मिलता है। इसके बाद वो तीनों गन्स को जमा करते हैं। घर के बाहर एलिस एक टीनेजर को बैठा हुआ देखती है, पर जैसे ही वो आगे जाते हैं तो वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन टॉम उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद आसपास के कई ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते कई ज़ॉम्बीज़ को वो शूट कर देते हैं। थोड़ा दूर जाके वो और ज्यादा मुश्किल में फंस जाते हैं क्योंकि आगे रिवर था और रास्ता बंद था। तभी वहां पर उन्हें एक बोट नजर आती है और वो तीनों उसके नीचे छुप जाते हैं। इसके बाद रात पड़ने लगती है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ मुंह से अजीब सी आवाजें निकालते हैं। फिर वो सारे इकट्ठे होकर वहां से जाने लगते हैं। उनके जाते ही तीनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि ज़ॉम्बीज़ रात को चले जाते हैं और हमें रात को ही सफर करना पड़ेगा। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक म्यूजिक सुनाई देता है और वो तीनों म्यूजिक को फॉलो करते हुए केटन एकेडमी पहुंच जाते हैं जहां जॉर्डन अपने हेड मास्टर चार्ल्स के साथ उनका वेलकम करता है। इसके बाद वो ग्राउंड में बज रहे म्यूजिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं जहां पूरे ग्राउंड में हम बहुत से ज़ॉम्बीज़ को सोता हुआ देखते हैं। इन्हें देखकर वो तीनों डर जाते हैं, मगर चार्ल्स उन्हें कहता है कि डरो
टॉम आती है हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर जॉर्डन उन्हें कहता है कि म्यूजिक इनके सेल फोन के अलावा इनके मुंह से भी आ रहा है। यहाँ पर चार्ल्स इन्हें बताता है कि ये ज़ॉम्बीज हाई माइंड की तरह काम कर रहे हैं। चार्ल्स उन्हें कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये इंसानों की नई स्टेज है जहाँ ना कोई वार है और ना कोई ये ज़ॉम्बीज सोच कर खुद को रिबोट कर रहे हैं। हमें नहीं पता ये कब हम पर अटैक करने लग जाएंगे। यहाँ पर चार्ल्स उन्हें कहता है कि हमारे पास बहुत सी गैस पड़ी है, क्यों ना हम इनको सोए हुए ही जलाकर मार दें। एलिस इनकी बात से एग्री करने लगती है और मजबूरी में आकर सब इस बात को मान लेते हैं। इसके बाद क्ले और टॉम वैन के जरिए उनके ऊपर गैस डालने लगते हैं। इसके बाद चार्ल्स उन्हें आग लगा देता है जिसकी वजह से काफी ज़ॉम्बीज उठकर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्ले और टॉम उन्हें शूट करने लगते हैं। इसके दौरान पास ही खड़ी गैस वैन को भी आग लग जाती है जिसकी वजह से चार्ल्स मारा जाता है। इसके बाद सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे दिन की शुरुआत हो रही थी जिस वजह से वो सब एक जगह पे रुकते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में वो चारों सो जाते हैं और यहाँ पर हम क्ले के सपने को देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी क्ले की वाइफ के साथ होता है, जिसे देखकर क्ले डर के उठ जाता है। क्ले के उठते ही ये चारों अपने अपने सपने के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। सबके सपने में वही रेड हुडी पहने ज़ॉम्बी आया था जो क्ले के सपने में भी आया था। क्ले उन्हें कहता है कि वो ज़ॉम्बी मेरे नॉवल का कैरेक्टर है। ये सुनकर टॉम उसे कहता है कि मतलब ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन क्ले उसे कहता है वो जस्ट एक फिक्शन कैरेक्टर है। इसके बाद सब वहां से जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि रात होने वाली थी। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक जला हुआ ढेर होता है जिसके ऊपर काफी सारे सेल फोन भी पड़े थे, जिसका लिंक उन्हीं जले हुए ज़ॉम्बीज के साथ है। इसके बाद उन चारों के फोन में एक अननोन कॉल आती है, लेकिन एलिस अपना सेल फोन उसी जले हुए ढेर में फेंक देती है। इसके बाद चारों एक बार में जाते हैं जिसके बाहर कुछ अजीब सा लिखा होता है, लेकिन जॉर्डन उनको इसका मतलब बताता है। जॉर्डन उन्हें कहता है कि ये नो मोबाइल जोन एरिया है, मतलब यहाँ पे कोई मोबाइल फोन का टावर नहीं है। फिर वो बार के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें 3 लोग मिलते हैं, सैली, जेफ और बारटेंडर। यहाँ पर क्ले उनसे केशवाक के बारे में पूछता है। यहाँ पर वो उन्हें कहते हैं कि जो लोग नॉन इन्फेक्टेड हैं वो केशवाक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो एरिया नो फोन जोन है, मतलब वहाँ पे मोबाइल के सिग्नल नहीं होते, वो जगह सेफ है। हम भी कल ही वहाँ के लिए निकल जाएंगे। ये लोग थोड़ी देर ड्रिंक्स करने के बाद सो जाते। थोड़ी देर बाद सैली को बाहर से बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जिसकी वजह से वो उठकर आराम से डोर को लॉक कर देती है, लेकिन ये आवाज आस्ता आस्ता और भी ज्यादा तेज हो जाती है। जैसे ही वो कान लगा के सुनती है सीन शिफ्ट हो जाता है। हम क्ले को देखते हैं जो कि जाग जाता है और वो सैली की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन क्ले के पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं जो अचानक से उस पर अटैक कर देते हैं। फिर वहां पर सब ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ सैली बारटेंडर को अपने मुंह के साउंड से इन्फेक्ट कर देती है, मतलब कि अब इन्फेक्ट होने के लिए मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज मुंह के साउंड से ही लोगों को इन्फेक्ट कर रहे थे। जैसे हमें चार्ल्स ने बताया था कि ये ज़ॉम्बीज रीबोट हो रहे हैं। दूसरी तरफ फाइट में यहाँ टॉम को बचाते हुए एलिस को सैली जख्मी कर देती है, मगर टॉम सैली को मार देता है। दूसरे दिन ही एलिस की मौत हो जाती है। वो तीनों एलिस को दफना कर सफर पे रवाना होते हैं। थोड़ा आगे जाके उन्हें हिल्स में रे और डेनिस मिलते हैं जो उन्हें कैशवा के बारे में बताते हैं जो कि नो सेलफोन एरिया है। डेनिस कहती है कि मुझे लगता है कि ये झूठ है जो कि ज़ॉम्बीज का प्लान है। यहाँ पर रे कहता है कि मैंने बहुत से ज़ॉम्बीज को मार दिया था, लेकिन एक रेड हुडी ज़ॉम्बी मेरे सपने में आकर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम रैगडी मैन है जो कि ज़ॉम्बीज का लीडर है। अगर हमें इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो हमें रैगडी मैन को मारना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है क्योंकि वो हमारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। टॉम पूछता है कि रैगडी मैन ने तुम्हें तो कंट्रोल नहीं किया ना। रे कहता है कि मैं 6 दिन से सोया ही नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कर सका। इसके बाद डेनिस अपने भाई को खाना देती है जो कि एक साइलेंट ज़ॉम्बी होता है। डेनिस कहती है कि मैंने इसका मुंह कवर करके रखा है ताकि ये आसपास के ज़ॉम्बीज को सिग्नल न दे सके। यहाँ थोड़ी देर में डेनिस का ब्रदर क्ले के छोटे बेटे की आवाज़ में क्ले को पुकारने लगता है और फिर क्ले इमोशनल होकर उसके मुंह के ऊपर से कपड़ा हटा देता है, जिसके बाद टॉम उसे शूट करके मार देता है। और यहाँ पर ज़ॉम्बी को क्ले के बारे में इसलिए पता चल गया क्योंकि रैगडी मैन पहले ही उनके सपनों में आ चुका है, मतलब कि वो उनके दिमाग में घुस चुका है।
और यहाँ ज़ॉम्बी ने सिर्फ क्ले की आवाज़ सुनी थी, जिसकी वजह से रैगडी मैन उसे पहचान जाता है। इसके बाद वो लोग वैन में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक जगह रे वैन को रोक कर क्ले को अकेले मिलने का इशारा करता है। वो क्ले को कहता है कि रैगडी मैन मेरे सर पे हावी हो रहा है क्योंकि मुझे वो कुछ नजर आ रहा है जो कि है ही नहीं। क्ले कहता है कि शायद तुम काफी दिनों से सोए नहीं हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। थोड़ी देर में रे को रैगडी मैन कंट्रोल करने लगता है। फिर वो क्ले को एक फोन और एक मैसेज देता है कि रैगडी मैन कैशवा में मिलेगा। ये कहने के बाद फौरन ही रे अपने आप को ब्लास्ट से उड़ा देता है। इसके बाद क्ले अपने घर पहुंचता है और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। इसके बाद उसे एक मैसेज मिलता है जहां लिखा हो कि माँ भी ज़ॉम्बीज़ में बदल गई थी और मैं कैशवा की तरफ जा रहा हूँ, डैड आप भी वहीं पर आ जाओ। क्ले को घर में कोई आवाज से सुनाई देती है। जब वो चेक करता है तो रैगडी मैन उन पे अटैक कर देता है। टॉम क्ले की हेल्प करने आता है, लेकिन रैगडी मैन उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन आखिर में क्ले रैगडी मैन को मार देता है और जब वो उसे चेक करता है तो वो उसकी वाइफ निकलती है। इसके बाद क्ले फोन के साथ एक चेयर पे बैठा होता है। टॉम उससे उस फोन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये फोन मुझे रे ने दिया था और कहा था कि सही वक्त आने पर इस नंबर पे कॉल करना। टॉम उससे सही वक्त के बारे में पूछता है तो वो कहता है डेड एंड पर। इसके बाद टॉम वैन को चेक करने लगता है जिसमें एक बॉम्ब होता है जो कि बहुत बड़ा धमाका करने के काम आता है। वो क्ले से इस बारे में पूछता है कि रे ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया था। क्ले को यहाँ पे रे का सारा प्लान समझ आ जाता है और वो टॉम को कहता है कि तुम मेरी वाइफ की कार लेकर यहाँ से चले जाओ। क्ले उन सब को कहता है कि मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए केशवाक जा रहा हूँ, लेकिन सब उसे रोकते हैं, कहते हैं कि वो बस एक ट्रैप है। लेकिन वो नहीं मानता और सबसे मिलते हुए वो केशवाक की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत से लोग भी मिलते हैं, लेकिन क्ले वैन को नहीं रोकता। थोड़ी देर बाद क्ले एक फोन टावर के पास पहुंचता है जहां पर बहुत से ज़ॉम्बीज उसका चक्कर काट रहे थे। ज़ॉम्बीज को पार करके क्ले टावर की तरफ बढ़ने लगता है। आगे उसे रैगडी मैन मिलता है और गुस्से में आकर क्ले रैगडी मैन पर गाड़ी चढ़ा देता है और बाहर निकलकर उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद क्ले को जॉनी की आवाजें आने लगती हैं जो कि उसे पुकार रहा होता है। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए ज़ॉम्बीज में घुस जाता है, मगर उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वो तंग आकर वहां से बाहर निकल आता है और हार मानकर फोन को बाहर निकालता है। उसी वक्त जॉनी उसके सामने आ जाता है। क्ले जॉनी को देख के इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। थोड़ी ही देर में रैगडी मैन दोबारा जिंदा हो जाता है, जिसकी वजह से रैगडी मैन और बाकी ज़ॉम्बीज जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं। और दूसरी तरफ क्ले जॉनी को गले से लगाकर सेल फोन पे वही नंबर डायल कर देता है। फिर वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्ले और जॉनी को दिखाया जाता है जो कि कनाडा की तरफ जा रहे थे। और थोड़ी ही देर में हम दोबारा से ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि टावर के चक्कर काट रहे होते हैं। और यहाँ पर हम क्ले को भी देखते हैं, यानी कि रैगडी मैन ने क्ले के यहाँ आते ही उसे कंट्रोल में कर लिया था। दूसरी तरफ वही रे की वैन खड़ी होती है जो कि बिना ब्लास्ट हुए वैसी की वैसी ही खड़ी थी। जब रैगडी मैन को क्ले ने वैन से हिट किया था उसी वक्त रैगडी मैन ने क्ले को अपने काबू में कर लिया था। और रैगडी मैन को शूट और वैन का ब्लास्ट सीन वो जस्ट क्ले का थॉट था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है।